निगरानी तो बहुत अधिक है और ऐसा लगता है कि मेरे को पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन आतंकवादी या गुंडा मान के चल रहा है, जबकि मैं एक अभिभाषक हूँ। ऐसा कृत्य, गुंडागिरी का आपराधिक कृत्य मैं करता नहीं हूँ, न मैंने किए हैं। मेरी व्यथा ये है और वो सभी सनातनियों की व्यथा है जो सनातन को मानते हैं। सभी की व्यथा है कि मैंने पुलिस प्रशासन को पहले भी निवेदन किया, डीएम को भी किया कि एक छोटा सा रामचरितमानस का पाठ होना है, उसको नहीं करने दे रहे। जिस मंदिर पे जो मेरे मकान के बगल में, निवास के बगल में, उस पर मैं नित्य जाता हूँ, मेरा परिवार जाता है, उस मंदिर में ताला लगवा दिया, उसमें प्रवेश वर्जित कर दिया, रामचरितमानस का पाठ नहीं करने दिया, टेंट वाले को लौटा दिया, मंडली को लौटा दिया, पंडित को लौटा दिया। ये तो स्थिति है। मतलब सनातनियों के अंगेज क्यों होता जा रहा है प्रशासन, मेरे समझ नहीं आ रहा। क्या इतने ज्यादा दबाव में प्रशासन कि सनातनियों को उनका काम कोई पूजा पाठ नहीं करने देगा, उससे वंचित करेगा, या कंडीशन लगाएगा कि आप अभी ना करें, कल नहीं करें, आप बाद में कर लेना, हम करवा देंगे। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। हमने तो पिछले 7 दिन से कह रहे हैं होगा, लेकिन वो रोक रहे हैं। अब हमारा सोचिए कि हम अपने घर के सामने, ऑफिस के सामने रोड पर फर्श डाल के बैठेंगे सभी और रामचरितमानस का पाठ करेंगे और बुलाते हैं कोई पंडित, अगर तैयार हो रहा है, कोई उनसे डर ना रहो, वो पंडित को बुला लेते हैं। मेरे तरफ से या मेरे साथियों या सभी सनातनियों की तरफ से कोई तनाव की स्थिति नहीं है। तनाव और आह्वान और गुंडागिर्दी की बात उन लोगों ने की थी, मैंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है कि हमें कम से कम अपने धर्म, कर्म और जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनसे न रोके, अन्यथा ये अच्छा नहीं। आंदोलन कौन सा वापस? आंदोलन मैंने किया ही नहीं था। मैंने तो अपने उनने कहा था, उनकी इच्छा है, वो उनको आंदोलन स्थगित करना हो, आंदोलन करना हो, ये उनकी इच्छा है। मेरे मत में मेरा कोई आंदोलन नहीं था, मेरा तो एक विचार था जो मैंने व्यक्त किया और वो विचार पुनः व्यक्त करता हूँ कि ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों को समाप्त करना चाहिए। SC/ST एक्ट ऐसे जो बेवजह लोगों पर लगाए जाते हैं, जो ओबीसी पे सबसे अधिक लगते हैं। नंबर 2, सनातन की स्थापना हो देश में। नंबर 3, आरक्षण समाप्त हो के आर्थिक आरक्षण की व्यवस्था की जाए। और नंबर 4 मेरी थी कि जिसने संविधान की रचना को लिखा, उन महान विभूति स्वर्गीय श्री PN राव की स्थापना सामने आए। जूतेदार के अंदर पुजारी जी, अभी कुछ लोग आए थे करने के लिए, यहाँ पर सुंदरकांड की बात की जा रही है, क्या ताला डाल दिया गया, कुछ ऐसी बात सामने आई? नहीं, वो SP सर ने मना किया था। आज जो है रामचरितमानस का पाठ करने जा रहे थे मंदिर में, फिर इसके बाद में कुछ ताले लगा दिए हैं मंदिर प्रबंधन द्वारा, या किस तरह से, क्या मामला? यहाँ पर पटेल नगर में एक सिद्धेश्वर हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर साल भर और 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ चलता है। पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मंदिर में ताले जैसी कोई बात नहीं है और मंदिर का जो प्रबंधन है वो मंदिर पे मौजूद है और मंदिर खुला हुआ है। वहीं जो अनिल मिश्रा है जिनके द्वारा ये रामचरितमानस पाठ किया जा रहा था, उनके द्वारा जो है बोला गया है कि वो मंदिर में नहीं करने दे रहे, तो हम सड़क पर करेंगे। उनका ये मंदिर प्रबंधन ने ये बताया है कि ये पाठ जो है ये अनिल मिश्रा जी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ना उन्होंने कभी मंदिर में कोई चंदा दिया है और ना ही मंदिर प्रबंधन को उनके जो बता रहे हैं रामचरितमानस ऐसी कोई जानकारी है। ये जो पाठ है ये मंदिर की समिति में 150 लोग हैं, आसपास के रहवासी हैं, जिनके चंदे से, जिनके सहयोग से ये पाठ होता है। और इसमें अनिल मिश्रा जी का क्या कार्यक्रम है, इस विषय में मंदिर प्रबंधन को कोई जानकारी नहीं थी।
और उन दोनों की आपस में बात हुई पुलिस प्रशासन से परमिशन मांगी गई थी 7 दिन है। फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई परमिशन या आवेदन नहीं आया है, और यदि उन्होंने किसी और कोई आवेदन दिया है तो उसमें मेरी जानकारी नहीं है।